नाथ शर्मा की उत्पत्ति कथा। बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र, मई का एक पुत्र था माई। वह एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। उसने अपनी तपस्या के द्वारा संसार के सभी प्राणियों को संतप्त कर दिया। अनंतर भगवान परमेष्ठी पितामह ने प्रसन्न होकर 3 पुरों त्रिपुर को उसके भोग के लिए निर्मित किया। 16 योजन वाले विस्तृत स्वर्ग के समान स्वर्णमय, उसके नीचे भुवलोक के समान 1 योजन विस्तृत रजतमय तथा उसके नीचे भूलोक के समान 1 योजन विस्तृत लौहमय 3 पुर बनवाए। इस प्रकार उस त्रिपुर में 100 करोड़ दैत्य तथा दैत्य पत्नियां निवास करने लगी। वे देवताओं के यज्ञ भाग को ग्रहण कर देवताओं के समान हो गए। यज्ञ भाग न मिलने के कारण निर्बल देवगण भूख से पीड़ित हो भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति कर कहने लगे, भगवान प्रभो, मैं पुत्र माई के द्वारा प्राप्त दुखों को भोगते हुए हमें बहुत ही दीर्घ समय हो गया है। हम सभी अधिकार विहीन होकर रह रहे हैं। स्वर्ग में माई दैत्य का ही राज्य है। देवताओं की बात सुनकर भगवान मधुसूदन संस्कृत वार्ता करने वाले त्रिपुर स्थित धर्मपरायण दैत्यों को देखकर भयानक कलयुग में बौद्ध रूप में अजिन द्विज के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। उस बौद्ध ने वेद धर्मपरायण विप्रों को मोहित कर दिया। तामस मनवंतर में तीनों वर्ण वेद विहीन, कर्म रहित तथा वैराग्य संपन्न हो गए। 16वें कलि की प्राप्ति होने पर वे सभी यज्ञ रहित हो गए। इस कारण त्रिपुर निवासियों को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया। अतः सभी त्रिपुर निवासी दैत्यगण क्रोधविष्ट हो वेद रहित तथा यज्ञ शून्य उन मनुष्यों को पीड़ित करने लगे। कल्पांत में दैत्यों से भक्षित हो सभी मनुष्य विनष्ट हो गए। पुनः सत्यलोक के आने पर देवताओं ने कैलाश में सभी लोगों का कल्याण चाहने वाले भगवान शंभु की आराधना की। भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप धारण कर वहां अवस्थित हो गए। इस कारण देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने भूमि के सार को ग्रहण कर विधि पूर्वक एक रथ का निर्माण किया। चंद्र और सूर्य के सार से रथ के 2 चक्र बनाए। इसी प्रकार सुमेरु के सार से रथ का ध्वज बनाकर वह स्यंदन रूपी यान भगवान शिव को प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा स्वयं यहाँ आकर रथ के सारथी बने। उन देवादिदेव के रथ के घोड़े 4 वेद हुए। उनका धनुष लोकालोक पर्वत का सार तत्व ही आजगब नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह घोर शब्द करने वाला था। भगवान शंकर जब प्रत्यंचा बनाकर धनुष पर चढ़ाने लगे तब देवादिदेव के क्रोध के कारण वह चाप टूट गया। यह देखकर भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर उन्होंने स्वर्ग के सार को ग्रहण कर पिनाक नामक एक दिव्य धनुष का निर्माण किया। रुद्र ने पुनः उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। वह धनुष दृढ़ था, अतः भग्नीभूत नहीं हुआ। इस कारण ब्रह्मादि देवताओं ने प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की और तब से भगवान महेश्वर पिनाकी नाम से प्रसिद्ध हुए। शेषनाग उस चाप की डोरी थे।
और इंद्र बाण रूप बने। बाण के पक्ष पर वहे और वायु तथा शल्य पर सनातन विष्णु स्थित हुए। उस धनुष बाण से करोड़ों दैत्य आकाश में मारे गए। भगवान शिव ने माई से पालित उस त्रिपुर को जला दिया। उस भयंकर त्रिपुर के भस्मीभूत होने पर लोकपति ब्रह्मा ने मीन राशि में रवि के स्थित होने पर पिनाकी महारुद्र को चंद्रमंडल का राजा बनाया और तामस मनवंतर में देवताओं ने अपने अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। सूत जी ने कहा, मुनि, अनंतर पिनाकी ने अपने मुख से अपने उत्तम अंश को उत्पन्न कर हरिद्वार में अवस्थित मच्छंद नामक योगी के मुख में अपने तेज को प्रविष्ट कराया। वह मच्छंद भगवान शंभु की पूजा करने वाला तथा गोरख का गुरु था। उस तेज से नाथ शर्मा नामक एक बड़ा विद्वान, श्रेष्ठ एवं सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पृथ्वी के सभी विद्वानों को जीतकर काशीपुरी में चला आया और शंकराचार्य का शिष्य हो गया।